हेलो फ्रेंड्स। अभी हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनपीके सीरीज। तो ये सीरीज में हम जितने भी एलिमेंट्स है, प्लांट के जितने भी एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद वो एलिमेंट्स का डेफिशिएंसी का एक वीडियो बनाएंगे कि एक ही वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा एलिमेंट्स का डेफिशिएंसी से प्लांट के ऊपर क्या असर होता है, या कौन से एलिमेंट के टॉक्सिसिटी से प्लांट के ऊपर क्या असर होता है। नाइट्रोजन प्लांट का सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है। तो जैसे हमने अगले एपिसोड्स में देखा कि प्लांट को ग्रो होने के लिए, उसकी लाइफ साइकिल खत्म करने के लिए 5 रिक्वायरमेंट है, जिसमें एक रिक्वायरमेंट था फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट। तो उस न्यूट्रिएंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स के बारे में आज अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट का जो ड्राई वेट है, जैसे हम लोग 1 किलो कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या 1 किलो प्लांट लेते हैं, तो उसके अंदर 90% पानी होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, तो यहाँ उसके ऊपर उसके अंदर 90%, जैसे यहाँ देख रहे हैं 90% पानी होता है। खाली 10%, अगर हम ड्राई करेंगे तो 10% जो वेट बचेगा। एग्जाम्पल, अगर हम 1 किलो प्लांट लेते हैं, अगर उसको हम ड्राई करेंगे तो उसका 10% यानी कि 100 ग्राम मटेरियल बचेगा। वो जो 100 ग्राम मटेरियल है, उसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 90% है उसके अंदर, 9.6%, यानी कि 96%। तो 100 ग्राम में से 96 ग्राम सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रोल है। जो 0.4%, अगर 1 किलो का 0.4% मतलब 4 ग्राम, 4 ग्राम जो है हमारे, ये सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें आ जाते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स। और उसमें नाइट्रोजन जो है वो 1.5% होता है, यानी कि 1 किलो प्लांट में उसका ड्राई वेट 100 ग्राम होता है। वो 100 ग्राम में भी 4 ग्राम अप्रोक्सीमेट, ये फिक्स फिगर नहीं है, हर एक प्लांट के अंदर प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इसके अंदर 4 ग्राम रफली हम एनपीके और सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो 4 ग्राम के अंदर 1.5% जो है नाइट्रोजन होता है। हाइड्रोजन उसको पानी से मिलता है, कार्बन उसको कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, और ऑक्सीजन उसको ऑक्सीजन से मिल जाता है। नाइट्रोजन एटमोस्फियर में 78% अवेलेबल है, मतलब हमारे जो एयर है उसके अंदर 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है, लेकिन प्लांट उसको कंज्यूम नहीं कर पाता है। उसके लिए एक अलग मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट है। तो नाइट्रोजन का जो अपटेक है, यानी कि प्लांट जो है वो नाइट्रोजन या तो नाइट्रेट फॉर्म में कंज्यूम करेगा, या तो फिर एमोनिकल नाइट्रोजन के फॉर्म में कंज्यूम करेगा। तो अगर हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन का फंक्शन क्या है, प्लांट के अंदर नाइट्रोजन का फंक्शन क्या है, ये देख लेते हैं। तो पहले तो वो प्लांट के ग्रोथ में, मतलब विगरस जो ग्रोथ बोलते हैं, प्लांट के ग्रोथ में वो मेन रोल अदा करता है। इंक्रीज द प्रोटीन यील्ड, मतलब प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है प्लांट के अंदर, जो भी प्रोटीन बनता है उसके अंदर उसका मेन रोल होता है। सीड्स एंड फ्रूट डेवलपमेंट में नाइट्रोजन का रोल होता है। नाइट्रोजन जो है, अगर हम लीफ कंटेंट की बात करेंगे तो नाइट्रोजन प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर 2 से 5% नाइट्रोजन होता है उसके लीफ में। तो इस तरह से नाइट्रोजन का जो रोल है वो सबसे ज्यादा होता है जब प्लांट छोटा होता है, यानी कि यंग प्लांट होता है, उस टाइम पे उसके अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। जैसे जैसे प्लांट का एज बढ़ जाता है, और अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो जनरली वो 3 से 4 महीने का या 6 महीने का क्रॉप होता है। तो शुरू में उसमें नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसका एज खत्म होने आता है, वैसे वैसे प्लांट में नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट कम होता जाता है। नाइट्रोजन का अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ देखो हमने क्लोरोफिल दिखाया है, तो ये क्लोरोफिल में नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है। तो एक क्लोरोफिल में 4 नाइट्रोजन का एलिमेंट्स होता है। तो क्लोरोफिल के सिंथेसिस में, मतलब प्लांट जो है अपना एनर्जी क्लोरोफिल से ही जनरेट करता है, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का मेन रोल है। और क्लोरोफिल बनाने के लिए भी नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ फोटो में देख पा रहे हैं कि ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ये लीफ, जो ये जो फोटो है, उसके अंदर लीफ का हमने एक माइक्रोस्कोप से लिया हुआ फोटो है। उसमें आप देखेंगे तो ग्रीन कलर ये जो दिख रहा है आपको, अलग अलग ग्रीन कलर, ये क्लोरोफिल है। प्लांट का जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल के कारण आता है, और क्लोरोफिल के सिंथेसिस में नाइट्रोजन एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है। सेम अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो एमिनो एसिड के सिंथेसिस में भी नाइट्रोजन का उतना ही रिक्वायरमेंट है। तो जहां भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है वहां नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट रहता है।
अगर हम डिटेल में बात करें तो जहां प्लांट का डीएनए और आरएनए बनता है, डीएनए और आरएनए का रोल ये है कि जो डीएनए होता है वो प्लांट की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है कि प्लांट कैसा बनेगा, कितना बड़ा होगा, उसका फ्रूट का टेस्ट कैसा आएगा, वो फ्रूट कैसा दिखेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर होती है। तो वो हम बोल सकते हैं कि एक तरह का वो प्रोग्राम है कि प्लांट को कैसे बड़ा होना है, कब फ्लावरिंग लाना है, कितना बड़ा फ्लावर लाना है, कितना बड़ा फ्रूट करना है, फ्रूट का टेस्ट कैसा रखना है, वो सारी चीजें डीएनए डिसाइड करता है। तो प्लांट के डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में भी नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो अलग अलग न्यूक्लिक एसिड है जिसके अंदर नाइट्रोजन का रोल है। तो नाइट्रोजन डीएनए के सिंथेसिस में भी रिक्वायर है। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है उसका जो मेन रोल है वो प्लांट के नए लीफ बनाना, नई ब्रांचेस बनाना। मतलब सिंपली एक लैंग्वेज में बोले तो नाइट्रोजन का रोल है वेजिटेटिव ग्रोथ करना। रूट के जो ऊपर का एरिया है वहां पर वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होता है। प्लांट के अंदर दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एक है मोबाइल जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, और दूसरा होता है ई मोबाइल जो प्लांट में जल्दी से मूव नहीं कर सकता। नाइट्रोजन क्या होता है, प्लांट में जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां वहां वो मूव करता है। तो अगर प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी, जब भी नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी आता है तो वो उसके जो ओल्डर लीव्स है वहां दिखेगा, क्योंकि वहां से वो नाइट्रोजन, जब प्लांट को रूट से नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है और कहीं और से नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है, तो प्लांट क्या करेगा कि जो पुराने उसके पार्ट्स है, प्लांट के जो पुरानी पत्तियां है वहां से नाइट्रोजन रिमूव कर देगा, और जहां नई पत्ती आ रही है वहां पर वो नाइट्रोजन को शिफ्ट कर देगा। तो डेफिशिएंसी का जो पहला इम्पैक्ट है उसके पुराने लीव्स में, यहाँ जो आप नीचे देखेंगे तो पुराने लीव्स में उसका डेफिशिएंसी पहले दिखेगा। तो डेफिशिएंसी का जो पहला सिम्टम्स ये है कि जो पुराने ली पत्ते हैं वो येलो होना चालू हो जाते हैं, और अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होता है, टाइम सर नाइट्रोजन नहीं मिलता है प्लांट को, तो वो येलो लीव्स गिर जाते हैं। तो जैसे नाइट्रोजन का अगर डेफिशिएंसी होता है तो सबसे पहला सिम्टम्स होता है लीफ येलो हो जाते हैं। फिर भी अगर उसको नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है तो वो जो येलो लीव्स है वो गिर जाते हैं। फिर भी अगर उसको कंटिन्यूअस नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है तो धीरे धीरे प्लांट जो है वो जो डेवलपमेंट है उसका विकास है वो रुक जाता है। उसके बाद ऐसा हो जाता है कि वो प्लांट धीरे धीरे मर जाता है, और उसकी लाइफ साइकिल जो है वो जल्दी खत्म कर देता है। मतलब अगर 3 साल, 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने का है, एग्जाम्पल अगर आपका जो प्लांट है, क्रॉप है, उसका 3 महीने का लाइफ साइकिल है, अगर उसको नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है तो प्लांट छोटा रहेगा और 2 महीने में ही अपना लाइफ साइकिल खत्म कर देगा जैसे ही उसको नाइट्रोजन का। दूसरा एक सिम्टम्स है जो हम सिर्फ हाइड्रोपोनिक में इजीली देख सकते हैं कि जैसे जैसे नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट बढ़ता है और उसको प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिलता है, तो प्लांट क्या करता है कि उसके रूट बड़े करना चालू कर देता है। मतलब उसके रूट फैलाता है ताकि उसको मैक्सिमम नाइट्रोजन मिले। फोर्ज रिस्पॉन्स टू नाइट्रोजन स्टारवेशन, मतलब वो अपना नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट खत्म करने के लिए रूट को और फैलाता है ताकि उसको और नाइट्रोजन मिल जाए। तो ये कंडीशन में क्या होता है कि प्लांट छोटा रहता है लेकिन उसके रूट बड़े होते जाते हैं ताकि उसको नाइट्रोजन कहीं ना कहीं से मिल जाए। तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी अगर जब होता है तो उसमें 10 सिम्टम्स हम देख सकते हैं। पहला है कि जो लीव्स है वो येलो कलर के हो जाते हैं, कभी कभी व्हाइट हो जाते हैं। लीफ स्टेम जो है वो छोटे होते हैं और रेडिश और पर्पस कलर के हो जाते हैं। वेन्स एंड पिट्यूल्स, मतलब उसकी जो नसें है वो भी आपको दिखती है, कभी कभी वो रेडिश हो जाती है। स्टेम्स एक्वायर वर्टिकल पर्पस स्ट्रिप्स, मतलब उसके जो स्टेम्स होते हैं, जो नए 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 ब्रांचेस आ रही है पत्ते के बीच का, जो स्टेम का मतलब है ब्रांच और पत्ते का डिस्टेंस, और दो लीफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्टेम भी लंबा हो जाता है। क्लोरोसिस स्प्रेड फ्रॉम लोअर पार्ट्स टू द प्लांट स्टॉक, मतलब जैसे क्लोरोसिस का मतलब है प्लांट जब पीला पड़ जाता है तो उसको हम क्लोरोसिस बोलते हैं। तो जो ओल्डर लीफ है उसमें क्लोरोसिस ज्यादा दिखता है, और धीरे 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 वो जो नए लीफ है उसमें भी वो दिखना चालू हो जाता है। लीव्स कर्ल एंड शेड, पत्ते जो है कर्ली हो जाते हैं और धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है वो नेक्रोटिक टिश्यू कल्चर्स, मतलब उसका जो टिश्यू है वो नेक्रोटिक दिखना चालू हो जाता है। और डेफिनेटली अगर नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी है तो आपका यील्ड जो 9 पॉइंट है, यील्ड और वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। एंड प्लांट फेड पर प्रीमेच्योर, मतलब प्लांट आपका जो है वो छोटा रहेगा या जल्दी से मर जाएगा। तो ये नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी है। अगर टॉक्सिसिटी की बात करें, नाइट्रोजन का जो टॉक्सिसिटी है उसकी अगर हम बात करेंगे तो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन, बहुत बार लोग एक्स्ट्रा नाइट्रोजन मिल जाता है, तो इस तरह से आप देखेंगे ये नॉर्मल लीफ है, नॉर्मल लीफ, लेकिन जब एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देते हैं तो उसकी जो बॉर्डर्स है, प्लांट लीफ के बॉर्डर्स वो येलो होते हैं। ऐसा ड्राई लीफ भी होता है,
और कभी कभी इस तरह के लीफ टूट जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा नाइट्रोजन का सिम्टम्स है। तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन का टॉक्सिसिटी भी काफी डेंजर है प्लांट के लिए। खास करके जब प्लांट के अंदर फ्रूटिंग चालू है या उसके फ्रूट फॉर्मेशन चालू है, अगर उस टाइम पे उसको एक्सेस नाइट्रोजन दिया जाता है तो वो प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। एक्सेस नाइट्रोजन जो है वो जो लस और डार्क ग्रीन फोलिएज जो बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि इंसेक्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब एक्स्ट्रा नाइट्रोजन हो जाएगा तो प्लांट ज्यादा फटाफट ग्रो करने का ट्राई करेगा और उसके जो पत्ते वगैरह है वो ग्रीन हो जाएंगे और अनहेल्दी दिखेंगे, प्लांट अनहेल्दी हो जाएगा। तो ये केस में उसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक बहुत फास्ट हो जाता है। तो एक्स्ट्रा जब नाइट्रोजन होता है, जैसे यहाँ लिखा है कि उसका फ्रूट क्वालिटी भी इम्पैक्ट करता है, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन के कारण फ्रूट का क्वालिटी भी खराब हो जाता है। अगर एक्सेस नाइट्रोजन का अगर आपको सिम्टम्स दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं कि हम लोग पोटेशियम और बोरोन का सप्लाई एक्स्ट्रा करके वो जो डेफिशिएंसी है, सॉरी, वो जो टॉक्सिसिटी है उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्सेस नाइट्रोजन है वो भी प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। खास करके जब फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का टाइम है उस टाइम पे एक्सेस नाइट्रोजन एडवाइजेबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेबल दिया है कि अगर नाइट्रोजन कम है यानी कि डेफिशिएंसी है तो क्या कैसा प्लांट दिखेगा। नाइट्रोजन का टॉक्सिसिटी है तो ये सिचुएशन में प्लांट का ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। मतलब बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम भी है जो हमको लगता है कि नाइट्रोजन का टॉक्सिसिटी है। जैसे येलो लीव्स ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, अगर आयरन का डेफिशिएंसी है तो भी लीव्स येलो हो जाएंगे। आगे हम एक एपिसोड बनाएंगे जिसमें ये जो कंफ्यूजन है कि आयरन के लिए आयरन के कारण लीव्स येलो है या नाइट्रोजन के कारण लीव येलो है। तो पहले हम एक एक एलिमेंट्स का फंक्शन समझेंगे, उसके बाद कौन से एलिमेंट का डेफिशिएंसी है वो कैसे पता करें उसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। कर्लिंग और कपलिंग ऑफ फोलिएज ड्यू टू ओवर वाटरिंग, अगर ओवर वाटरिंग भी कर रहे हो तभी भी ये आपको लगेगा कि नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी है। येलो कलरेशन, अगर सल्फर का डेफिशिएंसी है तभी भी आपको लग सकता है कि ये येलो कलर हो गया है। लाइट बर्न्स, लाइट बर्न होता है जब भी एक्सेस लाइट या ज्यादा सनलाइट है, हीट है तो बर्न होता है, प्लांट के जो लीफ है वो बर्न होते हैं। उस टाइम पे भी आपको लग सकता है कि एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है। ग्रोथ कम हो जाता है, अगर ओवर फर्टिलाइजर, सारे फर्टिलाइजर हम ज्यादा ही दे रहे हैं, खास करके हाइड्रोपोनिक में बहुत हो सकता है, ओवर फर्टिलाइजेशन है तो ग्रोथ कम हो जाता है। तो ये केस में भी हमको लगता है कि ये नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी है। तो नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी, सॉरी, नाइट्रोजन का टॉक्सिसिटी मैच ना हो जाए, मतलब प्रॉब्लम कोई और है, हमको लग रहा है नाइट्रोजन का टॉक्सिसिटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग फर्टिलाइजर का नाम दिया, जैसे यूरिया में 46% सबसे ज्यादा नाइट्रोजन यूरिया में है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजन होता है। एमोनियम सल्फेट में 21% नाइट्रोजन है, उसके अंदर सल्फर भी है। तो कितना सल्फर है वो हम सल्फर के जो एपिसोड बनाएगा उसमें हम लोग वो बताएंगे। मोनो एमोनियम फॉस्फेट में लगभग 11-12% पोटेशियम नाइट्रोजन होता है, एमोनिकल नाइट्रोजन होता है। डाई अमोनियम फॉस्फेट में भी 18% एमोनिकल नाइट्रोजन होता है। तो ये सारे अलग अलग केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स के नाम है जहां से हम प्लांट को नाइट्रोजन मिल सकता है। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन डेफिशिएंसी प्लांट का ओवरकम कर सकते हैं, हम डेफिशिएंसी खत्म कर सकते हैं। बस जब सॉइल में आप फार्मिंग कर रहे हो तो बहुत सारे बैक्टीरिया भी ऐसा है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम कठोल कठोल की बात करें, जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, दाल वगैरह, उसके रूट के अंदर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। जो बैक्टीरिया का काम यही है कि वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्ट कंज्यूम करेगा, उसको नाइट्रेट या अमोनिकल नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को सप्लाई करेगा और प्लांट से वो शुगर लेगा। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन है, विन विन सिचुएशन है, दोनों साथ में रहते हैं। तो ये बैक्टीरिया ही ऐसा है जो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं। ब्लू ग्रीन algae, ठीक है, ब्लू ग्रीन जैसे इसके अंदर साइनो बैक्टीरिया होता है, जो साइनो बैक्टीरिया जो है वो भी डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके आ, उसको एमोनिकल या नाइट्रेट नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, जो प्लांट उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकता है। तो जो ब्लू ग्रीन algae आपने बहुत जगह पे देखा होगा वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन ले सकते हैं। थैंक्स अगेन, रजनीकांत सदानी फ्रॉम रेड ऑन ग्रो।